बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारी ग्रामर वीडियो सीरीज़ का तीसरा वीडियो है और इसमें हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड क्लासेस के बारे में और या पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। लेकिन अब चूँकि इंग्लिश भी और लैंग्वेजेस की तरह अपडेट होती रहती है तो अब अंग्रेज़ी से वर्ल्ड क्लासेस कहते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को वर्ल्ड क्लासेस भी कहते हैं। ठीक है, और हमें भी अपने आप को अपडेट रखना चाहिए क्योंकि अपडेट रहने के बगैर न हम अच्छी तरह पढ़ सकते हैं और न अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अगर आपको याद हो, मैंने पिछले 2 वीडियोज़ लेक्चर में मैंने इंग्लिश को बिल्कुल बुनियाद से शुरू किया, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के बारे में मैंने बात की और मैंने कहा कि साउंड्स जब पैदा होती है, जब हम बातें करते हैं या कुछ बोलते हैं तो साउंड पैदा होती है। साउंड पैदा होती है और जब इस साउंड में मीनिंग हो तो इस साउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर करते हैं कुछ सिंबल के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक साउंड है अ, तो हम इसको किस तरह जाहिर करेंगे? हमारे पास एक सिंबल है, इसी तरह एक सिंबल है हमारे पास और हम इस आ साउंड को इस सिंबल के थ्रू जाहिर करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास है साउंड ब, तो हम इसको सिंबल इस सिंबल के थ्रू जाहिर करते हैं। और इन सिंबल्स को क्या कहते हैं? ये सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स को फिर लेटर कहते हैं इंग्लिश में, लेटर्स। और इंग्लिश में कितने लेटर्स है? 26। और अल्फ़ाबेट कितने हैं? सिर्फ 1 अल्फ़ाबेट है और उस 1 अल्फ़ाबेट में फिर 26 लेटर्स हैं। ओके, तो साउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर्स के ज़रिए और ये लेटर्स फिर डिवाइड हो चुके हैं 2 ग्रुप्स में, वावल और कॉन्सोनेंट। वावल और कॉन्सोनेंट जब हम आपस में कंबाइन लिखते हैं तो एक चीज़ बनता है, वर्ड। वेरी गुड, वर्ड। अच्छा, और वर्ड्स आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाता है और इसे हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, और सेंटेंस आगे जाकर पैराग्राफ्स बनाता है। ये मैंने डिस्कस किया था इसलिए। अब अगर आपको याद हो तो मैंने ये भी कहा था कि इंग्लिश में ढेर सारे अल्फाज हैं, हज़ारों अल्फाज हैं और वो सब अल्फाज 8 ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके हैं। कितने ग्रुप्स में? 8 ग्रुप्स में। 8 ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके हैं और इन 8 ग्रुप्स को फिर हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड क्लासेस और या पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक चीज़ है, ठीक है। इन 8 ग्रुप्स को, यानी इंग्लिश में बहुत सारे अल्फाज हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज हैं, वो 8 ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके हैं और इन 8 ग्रुप्स को फिर हम वर्ल्ड क्लासेस या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वर्ल्ड क्लासेस यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका डिफिनीशन कुछ यूँ है। वर्ड्स आर डिवाइडेड into different kinds and classes according to the work they do in a sentence। इसका मतलब क्या हुआ? वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स एंड क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन है। इसका मतलब ये है कि इंग्लिश में जितने भी अल्फाज हैं ये मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम हो चुके हैं इसके फंक्शन के बुनियाद पर। जो फंक्शन, जो काम उस सेंटेंस में कर रहा हो, सेंटेंस में अदा कर रहा हो, इसके बुनियाद पर ये
डिवीजन हो चुकी है और इन ग्रुप्स को फिर हम, और ये ग्रुप्स कितने हैं, 8 हैं, और इन 8 ग्रुप्स को फिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं, चले ये मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। द फर्स्ट वन इज नाउन, द सेकंड वन इज प्रोनाउन, द थर्ड वन इज एडजेक्टिव। ये याद रखें, ए और जे के दरमियान, ए और जे के दरमियान जब डी आ जाए तो इसको कभी प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ठीक है, ये याद रखें। तो किस तरह प्रोनाउंस करेंगे, एडजेक्टिव। द फोर्थ वन इज वर्ब, द फिफ्थ वन इज एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवंथ कंजंक्शन, और आखिर में इंटरजेक्शन। ये 8 ग्रुप्स हैं जिसमें इंग्लिश में जितने भी अल्फाज हैं इन 8 ग्रुप्स में क्लासिफाइड हो चुके हैं, ठीक है, और इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैं हर एक के बारे में एक के बाद एक लेक्चर बनाऊंगा और बिल्कुल डिटेल से मैं बताऊंगा कि नाउन क्या है, इनके कितने अक़साम हैं, ये किस तरह यूज़ होता है, सेंटेंस में नाउन का आइडेंटिफिकेशन किस तरह हम इसको पहचानेंगे, ये मैं फिर डिटेल से करूंगा। लेकिन अगर मुख्तसर मैं इसके बारे में बताऊं तो नाउन क्या है, नाउन आर नेमिंग वर्ड्स, यानी नेमिंग वर्ड्स, नेम देने वाले अल्फाज। फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल, चेयर, फैन, मार्कर, ये सब क्या है, ये नाउन है, इसके नेम्स जो है वो नाउन है। इसी तरह प्रोनाउन क्या है, रिप्लेसिंग वर्ड, ये नाउन को रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, दीज ऑल आर प्रोनाउंस। अब एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव वो अल्फाज है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, वो अल्फाज जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, तो इसे हम क्वालिफाइंग वर्ड्स भी कह सकते हैं, क्वालिफाइंग वर्ड्स। और क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन को करते हैं, ठीक है। अब वर्ब क्या है, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड्स जो एक्शन को जाहिर करते हैं वो अल्फाज, एक्शन वर्ड। फॉर एग्जाम्पल ईट, ड्रिंक, कम, गो, दीज ऑल आर वर्ब्स। अब एडवर्ब क्या है, एडवर्ब इट इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। और डिस्क्राइब कौन करता है, वर्ब को डिस्क्राइब करता है, वर्ब के बारे में। अब आप देखें ये 3 जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब नाउन से रिलेटेड है, तो हम इसे कलेक्टिवली नाउन ग्रुप भी कहते हैं। ये तीनों मिलाकर नाउन ग्रुप कहलाता है, ठीक है। और ये 2 चूंकि वर्ब एक्शन से रिलेटेड है तो हम इसे वर्ब ग्रुप भी कहते हैं, वर्ब ग्रुप। अब ये 3 रह गए, तो प्रीपोजिशन को हम रिलेटिंग वर्ड भी कहते हैं, रिलेटिंग वर्ड्स, क्योंकि रिलेट करते हैं एक सेंटेंस में मुख्तलिफ अल्फाजों के दरमियान एक ताल्लुक़ को पैदा करता है। इसके बहुत सारे फंक्शंस है, काम है, वो मैं फिर डिटेल से जब प्रीपोजिशन के ऊपर मैं लेक्चर बनाऊंगा इसमें फिर बताऊंगा कि इसके कितने फंक्शंस है, कितने काम है, वो मैं फिर डिटेल से करूंगा। और इसके मिसालें हैं इन, ऑन, विद, आउट, इनटू, ओवर, अबव, बीनीथ, ये सब क्या है, ये प्रीपोजिशन है। और कंजंक्शन ये कनेक्टिंग वर्ड है, कनेक्टिंग, क्योंकि ये 2 अल्फाज को कनेक्ट
करता है या दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं, जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे कनेक्टिंग वर्ड्स कहते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स। और रह गया ये आखिर वाला इंटरजेक्शन, तो ये क्या है, ये है सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, खुशी या गम या हैरानगी की हालत में या डर की हालत में हमारी मुंह से जो आवाज़ निकलता है बिना सोच के, इसे हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। तो इन तीनों को हम एम्प्टी वर्ड भी कह सकते हैं, एम्प्टी वर्ड्स, क्योंकि इन अल्फाज का अकेले में कोई मानी नहीं होती। जब ये सेंटेंस में इस्तेमाल होता है और मुख्तलिफ़ जगहों पर इनके मुख्तलिफ मीनिंग होते हैं, तो इसलिए हम एम्प्टी वर्ड भी ऐसे कह सकते हैं। तो ये रहे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनके ऊपर मैं फिर डिटेल से हर एक के बारे में लेक्चर बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आपको मैं सिखाऊंगा। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा इसको समझने में। और ये भी याद रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच समझे तो फिर आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन में कोई मसला नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई आपसे सवाल करे, एक सेंटेंस यहाँ पर लिखे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ सेंटेंस लिखता हूँ, अली इज़ अ गुड बॉय, और आपसे पूछता है कि इसका क्या मतलब है, इसका ट्रांसलेशन क्या है, तो आप इसका मतलब तब निकाल सकते हो जब आप इस सेंटेंस में यूज़ की हुई, इस्तेमाल की हुई अल्फाज को जान जाते हो कि ये क्या है, अली क्या है, इस क्या है, एक क्या है, गुड क्या है, बॉय क्या है। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपको बताऊंगा कि अली नाउन है, इज़ वर्ब है, अ आर्टिकल है, आर्टिकल, गुड एडजेक्टिव है और बॉय एक कॉमन नाउन है। तो मैंने इसको इस पार्ट्स स्पीच पहचानने की वजह से मैं इसका ट्रांसलेशन कर सकता हूँ, अली इज़ अ गुड बॉय, अली एक अच्छा लड़का है। तो आप इनका ट्रांसलेशन तब कर सकते हो जब आप इन पार्ट्स स्पीच को जानो कि इसमें क्या क्या अल्फाज यूज़ हो चुके हैं और इनके पार्ट्स स्पीच क्या है, मतलब अली क्या है, इस क्या है, अ क्या है, गुड क्या है और बॉय क्या है। और आप इसको तब पहचान सकते हो जब आप इन पार्ट्स स्पीच को स्टडी करें, इन सब ग्रुप्स को याद रखें और इनके डिफिनीशन और इनको पहचानें। तो इसी वजह से आप फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं, इंग्लिश को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, और किसी से अगर आप बात करते हो तो आप इसकी बातें समझ सकते हैं। अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर भी समझ सकते हो। अगर अपना बुक जो है, इंग्लिश बुक है या बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स जो भी किताबें हैं वो फिर आप पढ़ सकते हैं, इससे आप मीनिंग ले सकते हैं। और आगे जाकर अगर कोई एग्ज़ाम देना हो, टेस्ट देना हो, तो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से बहुत सारे सवालात होते हैं, फिर आप वो आसानी से हल कर सकते हैं और गुड ग्रेड ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगला लेक्चर हमारा होगा नाउन के ऊपर, और नाउन के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा कि नाउन क्या है, नाउन के कितने अक़साम हैं और ये किस तरह यूज़ होता है। ठीक है।